close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And सो सारे मैं भगवान के लिए फ्लावर्स लेने आई हूँ. इट्स वेरी एक्सपेंसिव फ्लावर्स. मेरे हर 2 दिन में नए नए फ्लावर्स मुझे लगते हैं, और पूरे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लेती हूँ मैं. 3-4 हज़ार डॉलर के तो मेरे हमेशा फ्लावर्स ही आते हैं एवरी मंथ. ये हर 2 दिन के फ्लावर्स इतने ही सिर्फ मैं भगवान को अपने हिसाब से हमेशा सजा के रखती हूँ. सो मैंने अपने हेयर कट करवाए यहाँ पे. सो मॉम है नहीं, मॉम की डांट पड़ेगी मुझे, क्योंकि मॉम के बिना ना मैं कभी हेयर कट नहीं करवा सकती. लेकिन आज मैंने करवा लिए. इतना डांटेगी ना वो मुझे. अभी मैं मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने आई हूँ, नेल्स चेंज करने के लिए. मैं तो हर 10 दिन में सब कुछ करवाती ही रहती हूँ, क्योंकि सब कुछ छूट सकता है, सैलून नहीं छूट सकता मुझसे. हाँ, तो मैंने लास्ट टाइम गोल्ड नेल्स करवाई थी, इस बार मैंने सिल्वर करवाई. सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, इसलिए बोला भी नहीं जा रहा. पहले ही मैंने सारी पैकिंग कर दी थी. एक्चुअली मेरा कंफर्म नहीं था. मैंने सोचा कि मैं 1 वीक पहले वीज़ा रख रही हूँ तो शायद ही आए. तो लेकिन मेरा नसीब बहुत पावरफुल है सीरियसली. तो मेरी वीज़ा कल मैं फ़्लाई करने वाली हूँ, और नॉन रिफंडेबल टिकट है. और मैं आज भगवान से मैंने बोला था कि अगर मेरी वीज़ा नहीं आए ना तो देख लेना, कल मेरी फ़्लाइट है, नॉन रिफंडेबल है. क्योंकि 15-20 लाख का खर्चा करके जा रही हूँ मैं वहाँ पे. और भगवान, मेरी वीज़ा तो आने ही चाहिए. और वीज़ा आ गई 1 दिन पहले. और नसीब वाली तो हूँ ही मैं. मेरा नसीब बहुत पावरफुल है. मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही. ये मैंने इटली से लिया था 4.5 लाख का. तो ये आज मैं यूज़ करूँगी इसको. तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने सोचा कि मैं लॉन्ग कोट ही ले लेती हूँ. इतने ज़्यादा कोट लिए हैं मैंने. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो फाइनली आई एम गोइंग टू फ्लाई ऑस्ट्रेलिया. यही कंट्री बाकी थी ऑस्ट्रेलिया, इसलिए बाकी सारी मेरी कंट्री हो गई है. और कनाडा और यूके के तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पे है. यहाँ पे यूएस में मुझे 2 फ्लाइट चेंज करनी है. यहाँ से मुझे वॉशिंगटन जाना है, वॉशिंगटन से मुझे एलए जाना है, और एलए से मेरी सिडनी की फ़्लाइट है. तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी. एक्सपेंसिव स्टफ मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे कहीं पे ट्रैवल करना होता है. एंड दिस अ थीपला मॉम ने मुझे भर के दिए हैं. सो मैंने कुछ करेंसी करवाई है. वैसे मैं करेंसी लेकर तो नहीं चलती. प्लीज़ स्पेशल लाइन, सो नो नीड टू वेट हियर. दूसरे लोगों की तरह आपको वेट नहीं करना पड़ता, तो फटाफट ये लाइन में निकल जाता है. तो यहाँ पे बोर्डिंग पास पे TSA प्री लिखा हुआ ही होता है. जानबूझ के मैं एक ही बैग लेके आई, और 1 चेकिंग बैग, दैट्स इट. सो फ्लाइट में अभी थोड़ी देर है,
जहाँ पे ऐसा चार्जर होता है ना, मैं वहीं पे ही बैठती हूँ। और मेरे नसीब देखो, मैं ऐसे ही सोच रही थी 1 वीक पहले कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके आती हूँ, गुरुजी भी जा रहे इसलिए। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सारी व्यवस्था है ही। और मेरे भैया भाभी भी है वहाँ पे, बहुत सारे लोग उनके साथ ही हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी फैमिली भी है फ़िजी में, शायद ही मैं फ़िजी जाऊँ अगर टाइम मिले तो। मुझे इतना ये नहीं है, लेकिन मैं तो उनके लिए ही जा रही हूँ, उनसे मिलने के लिए ही जा रही हूँ, स्पेशली यहाँ US से सिडनी। तो उन्होंने बोला कि मैं मेलबर्न में हूँ, इसलिए मैं मेलबर्न जा रही हूँ। सिडनी से मेलबर्न एक घंटे की फ़्लाइट है, तो मैं वहीं पे जाऊँगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे सिडनी। और मुझे ऐसी जगह में बैठना पसंद है जहाँ पे चार्जर पॉइंट हो, क्योंकि मैं हमेशा फ़ोन में ही लगी रहती हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ खाने का रहता है, इसलिए क्योंकि मेरा खाना पूरा चेंज है। मैं बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ घर का ही खाना खाती हूँ, होममेड फूड ओनली। और ऑस्ट्रेलिया में कैसा है कि कुछ भी खाने की चीज़ें अलाउ नहीं करते, वैसे तो US में भी नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ की हूँ इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर जाते हो तो कोई भी फ्रूट्स अलाउड नहीं करते, कुछ भी खाना अलाउड नहीं करते। तो मेरे मॉम ने मुझे ड्राई फ्रूट के लड्डू और वो सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। और ठेपले वो सब कुछ वो सब कुछ दिया हुआ है बना के बेचारे ने। तो मैंने मम्मा को बोला कि शायद वो लोग गार्बेज करवा देंगे एयरपोर्ट पे, लेकिन यहाँ से सिडनी पहुँचूँ तब तक तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तो मेरी फैमिली है ऑस्ट्रेलिया में भी, मेरे रिलेटिव्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गुरुजी भी है वहाँ पे, तो क्योंकि मैं वहाँ पे ही रहने वाली हूँ। तो यस, मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा है, वहाँ पे सब लोग हैं, गुरुजी ने भी बोला है कि आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मुझे खाने का वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बाहर प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, वो तो चलता रहता है। US में वेदर अच्छा है, लेकिन सिडनी में थोड़ा कोल्ड है, तो इसलिए मैंने लॉन्ग कोट ऐसे ज़्यादा लिए हैं। टिकट करवाती हूँ तो मेरा 20 लाख की टिकट हुई सिर्फ यहाँ से US से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। और मेरा कभी भी फिक्स नहीं रहता, कभी नहीं। वेरी बिग एयरपोर्ट, और यहाँ पे ना वो बग्गी आती है, वो भी नहीं है। एयरपोर्ट टैक्सी होती है ना, वो नहीं है यहाँ पे। सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे चलना बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा आता है, मैं चल नहीं सकती, तो भी चलना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ नो एनी ऑप्शन। बहुत ज़्यादा गर्मी है वॉशिंगटन में, लेकिन मैं जहाँ पे जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने कोट कैरी किया हुआ है। US में एक सिस्टम बहुत अच्छी है, यहाँ पे लाइक कोई भी हो, पायलट हो या कोई प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, पॉलिटिकल पीपल भी, तो उसको यहाँ पे समान तरीके से देखा जाता है। लाइक इट्स नथिंग मैटर कि आप कौन हो, क्या हो, कौन से पोस्ट पे हो, या पॉलिटिकल हो या वर्कर हो, इट डजंट मैटर हियर। सो मैं यहाँ पे आराम से लॉन्च भी एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मेंबर हूँ। लेकिन देखती हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है, कट टू कट टाइम है मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट में। यहाँ से LA की जर्नी 2 आवर्स की है, 2.5, इसलिए मैंने बिज़नेस क्लास ली, क्योंकि ये वाली फ़्लाइट है वो बहुत अच्छी है, इसका बिज़नेस क्लास अच्छा है। जिस फ्लाइट में मैं आई और स्मॉल फ्लाइट में, उसका बिज़नेस क्लास इतना अच्छा नहीं था।
वापस यहाँ पे गेट पे आ चुकी है फ़्लाइट, और वैसे भी डिले है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम मुझे ये हो रहा है कि मेरी LA से फ़्लाइट है नेक्स्ट, तो मैं कैसे पहुँचूँगी। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 घंटे पहले ही पहुँचोगे। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी वो वाली फ़्लाइट पकड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरी फ़्लाइट छूटी ना तो सीरियसली मेरी वाट लगने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा, छूटेगी नहीं, लेकिन तो भी US वाले चू है सीरियसली। हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि क्विक डिसीजन ले। यहाँ पे सारी चीज़ें कुछ भी काम होना सीरियसली एकदम कम्प्लीटली वो सब कुछ चेक करके सब कुछ करते हैं। आप देख सकते हो, बाहर का वेदर में दिखाती हूँ, इतना क्लियर वेदर है तो भी इतनी रेन हो रही थी। आप देख सकते हो, मैंने भगवान को प्रार्थना की कि ये मेरी लास्ट फ़्लाइट है, मेरी छूटनी नहीं चाहिए ये फ़्लाइट। मैंने कहा कुछ करो, तो 15 मिनट में, विदिन 15 मिनट इतनी रेन हो रही थी, और देखो सूरज निकला है। मैं ना अभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, मैं रोने लगी थी लिटरली कि ये मेरी लास्ट फ़्लाइट है। अगर ये छूटना तो मेरी ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट सीरियसली छूटने वाली है, एंड इट्स फकिंग एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने भगवान को बोला कि अगर आज मेरी फ़्लाइट छूटी और ये टेक ऑफ नहीं हुई ना, तो भगवान देख लेना। मेरा परमात्मा मेरे पास हाज़िर ही है, सच्ची। मैं इतनी भक्ति करती हूँ ना, मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है। मैंने अभी जस्ट मैंने प्रेइंग किया दिल से, 15 मिनट में ये सूरज निकला। आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले कितनी ज़्यादा रेन थी। कुछ भी खाना पीना नहीं खाया, मैंने सोचा ये इंस्टेंट टी ही बना दो, क्योंकि ये मैं हमेशा लेके चलती हूँ अपने साथ जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रिप करती हूँ। Overhead bins shut once again for departure. We're going to need everyone in their seats with their seatbelts fastened. The tray tables will have to be put back and your seat back. परिस्थितियां कैसी भी हो, विचलित नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से भी फ़ोन आया कि डोंट वरी, तुम्हारे ऊपर बालाजी की बहुत कृपा है, आप यहाँ पे आराम से पहुँच जाएगी। मुझे इतनी खुशी हुई, और एक तरफ जो मैं सोच रही हूँ वैसे वैसे रील्स आ रही है यहाँ पे। तो भगवान भगवान बचपन से मैं भगवान की बहुत पूजा करती हूँ, बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मैं ये सब कुछ दिखाती नहीं हूँ कभी भी सोशल मीडिया पे, इसलिए भगवान सीरियसली, भगवान का बहुत बड़ा हाथ है मुझ पे। अगर कोई मेरा बुरा भी करे तो उसका खुद ही बुरा हो जाता है सामने ही। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी लाइफ में, मैंने कभी लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया है। और मैं जो सोचती हूँ, और मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं जो सोचती हूँ वो मैं पाती हूँ। और मैं इतनी ज़िद्दी हूँ कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही। एनी क्लियर है कि मुझे यहाँ पे टॉप करना है, 1 ईयर में मतलब करना ही है एनी हाउ। अगर कुछ भी हो जाए, वो मेरा बिजनेस हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरी फैमिली हो, कोई भी हो या कोई चीज़ हो, मुझे पानी हो वो चाहिए। मतलब वजह से ओनली एंड ओनली मेरी वजह से नेक्स्ट फ़्लाइट डिले हुई है, क्योंकि मैं अकेली पैसेंजर हूँ और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है LA से। इसलिए मतलब मेरी यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो मैंने उनको मेल किया कि अगर ये फ़्लाइट छूटी तो देख लेना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मेरी वजह से लेट नहीं हुआ, आप लोगों की वजह से लेट हुआ है। मैंने मेल किया, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, मैं अकेली पैसेंजर हूँ लास्ट इस फ़्लाइट में, तो मेरी दूसरी फ़्लाइट अभी है थोड़ी देर में, तो उन लोगों ने डिले किया हुआ है 1.5 आवर, जो कभी नहीं होता। वो लोग रूल्स के खिलाफ कभी भी नहीं जाते, लेकिन कभी मेरे लिए इतना हुआ। ये है मेरी दूसरी फ़्लाइट, ये वाली बाजू में ही गेट है, इसलिए मुझे बहुत कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। माई क्लोथ्स, मैं फ़्लाइट में आई फटाफट, और फ़्लाइट में मैंने कपड़े चेंज किए।
ये भी फ्लाइट मेरी छूटने वाली थी सिडनी की, लेकिन अच्छा है नहीं छूटी। तो मेन्यू में सारा मीट है, मीट ग्रेन और वेज में सिर्फ पास्ता है। पास्ता में अनियन गार्लिक सब कुछ है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू ईट दैट। मैं बिल्कुल अपने फूड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाना खाया है, 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। पूरी फ्लाइट में मैंने खाना नहीं खाया है। इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर, मेरी मम्मी को पता चले ना कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे ट्रैवल ही नहीं करने देगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे कस्टम में कोई भी कंट्री से आता है कोई भी इंसान तो खाना सब कुछ गार्बेज करा देता है, सब कुछ मतलब गार्बेज करवा देते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे आके कैरी नहीं कर सकते, लाइक आप लेके नहीं आ सकते, ना फ्रूट्स लेके आ सकते हैं, ना कोई भी खाना हो। लेकिन मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे ऑफिसर इतना अच्छा मिला। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तो मुझे जाने दिया, मेरा सारा फूड आ गया। क्योंकि मैं जो खाती हूँ लाइक ड्राई फ्रूट्स लड्डू वो सब मम्मी ने मुझे भर के दिए थे, थेपला सब कुछ, तो सब कुछ मैं लेके आई हूँ। और वो पिक्चर इतना अच्छा था, बोला कि आप जाओ। और वो इंडियन थे। Now from the July they put the camera to detect the seat belt. ओके, सो यहाँ पे आप कभी भी कार में बैठते हो पीछे तो ऐसा सीट बेल्ट नेसेसरी है, पहन के ही बैठना पड़ता है। अच्छा है, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे अच्छा लगा। गुरुजी ने सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था की हुई है मेरी। और गुरुजी एक दिन के लिए बॉम्बे गए हैं, क्योंकि अनंत अंबानी का जो वेडिंग है वो अटेंड करने गए हैं ऑस्ट्रेलिया से वहाँ पे। तो मॉर्निंग में वो आ जाएंगे, कल मॉर्निंग में सुबह में। तो उसके बाद सबको मिलवाऊंगी वीडियो के थ्रू। तो उन्होंने यहाँ पे सारी व्यवस्था मेरी की हुई है रहने की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे यहाँ पे। इसलिए मैं आज तो आराम ही करूँगी, कोई मेरे प्लान्स है नहीं। के लड्डू है, और ये वाले ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है जो एवरीडे मुझे खाने ही है तो भी मोटी नहीं होती। और ये मेरे व्रत के लड्डू है, इसके बिना तो मेरा व्रत होगा ही नहीं, इसलिए मैं लेके आई हूँ ऑलरेडी। और ये सारा जो सामान होता है वो कभी भी कस्टम वाला अलाउ नहीं करते, लेकिन मेरा नसीब बहुत अच्छा था। माई हेयर वॉश और मैं जा रही हूँ। तो कोई इंडियन लड़का था बेचारा, यहाँ पे फूड डिलीवरी करने आया था। तो मुझे पता नहीं था कि मैंने ऑलरेडी पे कर दिए है उबर ईट्स में। तो मैंने उसको $50 थे, उसको ऐसे ही टिप दे दी। तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मुझे $50 मिले, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ की लाइफ बहुत टफ है। USA की मतलब बाहर की कंट्री जो भी है सब लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, और यहाँ पे कोई किसी को भाव भी नहीं देता। अंडरस्टैंड, सब लोग अपने बारे में ही अपना ही सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उसको देती हूँ तो थोड़ा बेचारा खुश हो जाएगा। और इट्स फाइन। मैं पहुँच गई हूँ सिडनी, और गुरुजी है एक दिन के लिए गए हैं अंबानी की यहाँ पे शादी के लिए। आज ही गए हैं सिडनी से। मैं यहाँ पे लैंड हुई और उन्होंने बोला था कि हम एक दिन के लिए जा रहे हैं उनकी शादी अटेंड करने के लिए, तो वो आएंगे कल मॉर्निंग में। तो आज मेरा वैसे भी जेट लैग है, मैं अच्छे से सो जाऊंगी और कल कथा में जाएंगे।
लाइक हम लोग साथ में एक ही प्लेस पे सारे लोग रुके हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे कथा में, कल ही गुरु जी आएंगे सीधा कथा। यहाँ का ड्राइविंग सेम लाइक इंडिया में जैसे लेफ्ट, नो आई एम नॉट टॉकिंग विद यू। तो हमारा जो इंडिया का जो ड्राइविंग है ना, लेफ्ट हैंड साइड वैसे, राइट हैंड साइड वैसे यहाँ पे है। हम लोगों ने नाश्ता किया मंदिर में जहाँ पे कथा रखी है वहाँ पे। अभी होटल पे जा रहे हैं सारे लोग। गुरुजी अभी 3 घंटे में आ रहे हैं, तो उनको पिकअप करने भी जाना है। सारी टीम जा रही है। और मेलबर्न से यहाँ का वेदर अच्छा है, थोड़ा चिल्ड है लेकिन थोड़ा अच्छा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ठंड में घूम रहे हैं। वेदर यहाँ पे अच्छा है थोड़ा। सिडनी में बहुत ज़्यादा ठंड है और गुरुजी भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम सब लोग साथ में कथा में जाएंगे। होटल जा रहे हैं।